के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध माँ होती है। नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी के लिए मदर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, माँ यह एक शब्द अपने आप में समझते लिए है। कहते हैं इस दुनिया के तमाम रिश्तों में बनने के बाद भी इंसान माँ के बिन अधूरा होता है। माँ एक माँ ही है जो हमेशा निस्वार्थ भाव से बिना कुछ पाने की चाह, आस, उम्मीद के अपनी संतान से रिश्ता निभाती है। दुनिया में जहाँ सारे रिश्ते आपसे कुछ न कुछ पाने की चाह रखते हैं, वहाँ केवल माँ ही आपको हमेशा देना चाहती है। माँ वह होती है जो खुद भूखी सो सकती है और अपनी संतान को भूखे पेट नहीं सोने देती। माँ वह होती है जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने सारे सपनों, अपनी सारी खुशियों और अपने भविष्य को बिना उफ किए हंसकर आप पर निछावर कर देती है। प्रिय मित्रों, एक कहानी आज मदर्स डे के अवसर पर जो आपको बताएगी कि वास्तव में माँ क्या होती है। यह कहानी मैंने आज से कई वर्ष पहले सुनी थी। एक अजीब सा आकर्षण है इस कहानी में जो आपको मोटिवेट तो करती ही है, साथ ही माँ की ममता, माँ के महत्व को भी बताती है। चलिए तो मैं वर्षों पूर्व सुनी उस कहानी को आपको सुनाता हूँ और आपसे इस पर अपनी राय चाहता हूँ। मित्रों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, मेरा अनुरोध है। हो सकता है कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर माँ के लिए थोड़ा समय तो दिया जा सकता है ना। चलिए तो हम आज उसी माँ की कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि वास्तव में माँ क्या होती है। कई वर्षों पुरानी बात है। आप सबने एक नाम सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना, महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। ये इनके जीवन से ही जुड़ी हुई कहानी है। कहते हैं बचपन की बात है, जब थॉमस एडिसन छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो एक दिन इनकी स्कूल से इनके शिक्षक ने इनको एक पत्र दिया और कहा कि अपनी माँ को जाकर देना। एडिसन स्कूल से अपने घर आए और स्कूल से मिले हुए उस पत्र को अपनी माँ को देते हुए बोले कि मेरे शिक्षक ने मुझे कहा है कि यह पत्र केवल अपनी माँ को देना और किसी को मत देना। पत्र उनने माँ को दिया, माँ ने वह पत्र लिया। थॉमस बड़े ही उत्सुक हो रहे थे कि आखिर उस पत्र में लिखा क्या है। वह माँ से जानना चाहते थे कि माँ बताओ ना, इस पत्र में क्या लिखा है, आखिर मेरे शिक्षक ने इसमें क्या लिख कर दिया है। तब माँ ने वह पत्र पढ़ा और उनकी माँ की आंखें भर आई। थॉमस ने जब अपनी माँ को देखा तो माँ से पूछा कि माँ ऐसा इसमें क्या लिखा है। माँ ने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और हमारे विद्यालय में उसे विद्या देने वाले इतने काबिल शिक्षक भी नहीं हैं। इसलिए इसे आप खुद पढ़ाएं या इसे हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। इतना सुनकर थॉमस एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगे और माँ की देखरेख में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वह पढ़ने लगे। माँ की ममता और विश्वास से वह एक महान वैज्ञानिक बन गए और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के कई वर्षों बाद एक दिन अपने कमरे की सफाई के दौरान थॉमस को एक अलमीरा में
रखा हुआ वह पत्र मिला जो उसे स्कूल से मिला था। जब एडिसन ने उसे खोलकर पढ़ा तो वह दंग रह गए। यह क्या? उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए इसे स्कूल से निकाला जा रहा है। इतना पढ़ते ही थॉमस एकदम से भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया, उसे एक महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, वास्तव में माँ ऐसी ही होती है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि उस माँ की कद्र ज़रूर कीजिएगा। मुझे मालूम है इस माँ की दुआएं आपको ज़रूर सफल करेंगी। हर दिन सुबह उठकर एक संकल्प लीजिए कि आप अपने माँ के सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। विश्वास कीजिए, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, आप भी महान व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, सच में माँ माँ ही होती है, और जिनकी माँ नहीं होती वह अधूरे होते हैं। इसलिए माँ की कद्र करना सीखिए। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मातृशक्ति को मेरा सत सत नमन, और इस विशेष अवसर पर उनको विशेष शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हम संतानों को, हम बच्चों को सफल बनाते रहें और उज्जवल भविष्य के लिए हमें अपना आशीष प्रदान करते रहें। उम्मीद कर सकता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको अंत तक ज़रूर सुनिएगा, और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।